नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी चिराग पासवान की पार्टी जो है लोजपा रामविलास, उसके 25 साल पूरे हो गए हैं। स्थापना दिवस था आज, लेकिन चिराग पासवान जो है वो पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो आखिर क्यों नहीं शामिल हुए, उस पर बातचीत करेंगे। और कल गुरुवार का दिन था 27 नवंबर। कल जो है कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई थी दिल्ली के इंदिरा भवन में। वहां जो है राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो आपस में लड़ रहे थे, उलझ रहे थे। उस बीच घमासान की भी खबर आई, दो प्रत्याशियों के बीच जो है लड़ाई की भी खबर आई थी, अपशब्द भी कहे गए थे। आखिर वो क्या मामला था और राहुल गांधी ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो हम जानेंगे। और साथ ही साथ विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं और मंत्री भी हैं, आज जो है वो जन नमन अभिनंदन यात्रा पर निकले हैं। लखीसराय पहुंचे पटना से होते हुए, और जो है वहां 2 दिनों का उनका कार्यक्रम है। तो विजय सिन्हा ने भी बड़ा बयान दिया है, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे बिहार से। तो इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्रा सर हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो है पत्रकार हैं सागर कुमार। इनसे हम समझेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, कांग्रेस में क्या कुछ हुआ है। और सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो स्थापना दिवस है लोजपा रामविलास का, चिराग पासवान आखिर क्यों नहीं आए? इतना बड़ा आयोजन कार्यक्रम। देखिए, इसका जो आयोजन हुआ 25वां स्थापना दिवस आज पटना में मनाया जी, भव्य आयोजन था। पहली बार 19 विधायक जो है जीते हैं लोजपा के। सत्ता में भी हिस्सेदार है, 2 मंत्री हैं उनके, खुद केंद्र में मंत्री हैं, है ना। तो जिस भव्यता के साथ स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था वह फीका पड़ गया। चिराग पासवान नहीं आए। जब चिराग ही नहीं जला, है ना, तो फिर आयोजन किया, है ना, जलाया जाता है ना, दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो ये सब था, लेकिन हुआ चिराग पासवान, कहा जाता है कि चिराग पासवान की तबीयत बिगड़ गई अचानक। दिल्ली हवाई अड्डा से लौट गए अपने आवास। आ रहे थे पटना, लौट गए, वापस लौट गए। ऐसी नहीं, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्होंने जो है समारोह को संबोधित भी किया। और यहाँ जो है संचालन इसका अरुण भारती ने किया, जो सांसद हैं जमुई से, जीजा भी हैं और चिराग के जीजा भी हैं जी। तो इसको लेकर जो है यहाँ तरह तरह की बातें उछली। आखिर चिराग पासवान क्यों नहीं आए, क्या हो गया? यह बात तो है, स्तब्ध करने वाली बातें थी। कोई भी स्तब्ध रह जाएगा कि लोजपा पर जो इतना घमासान के बाद चिराग पासवान का कब्जा हुआ जी, और लोजपा का अस्तित्व बिहार में कायम हुआ। उसके 5 सांसद हैं, 19 विधायक, 2 मंत्री बने हैं, 1 मंत्री और बनने की संभावना है अगले विस्तार में। तो जब इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई पार्टी की, उसमें चिराग पासवान का गायब हो जाना, यह जो है एक रहस्य की बातें जरूर बनी हुई है। लेकिन एक सिंपल कारण जो था, सामान्य कारण, तबीयत बिगड़ गई, नासाद हो गई, जिस तरीके से नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ जाया करती है। हाँ, किसी कार्यक्रम में शामिल होने के पहले। अब नहीं बिगड़ रही है, बिगड़ जाती थी जब, अब नहीं। हाँ, जब अमित शाह आते थे उस समय। अब नहीं बिगड़ती। तो चिराग की भी वैसी ही कुछ स्थिति बन रही है क्या? नहीं, अभी तो सामान्य तौर पर यही बातें आ रही है। यहाँ जो है सब उन्होंने अपने विधायकों को, पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया जी, और कहा कि पूरे जोश के साथ हमारे जो है 19 विधायक बिहार में विकास काम को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी उन्होंने कही, और नहीं उपस्थित होने के लिए माफी भी मांगी। सब कुछ हुआ, लेकिन जब राजा नहीं रहेगा तो राज दरबार कैसे सजेगा?
वाकई सही बात है। तो राजा नहीं थे, कमी तो खली है ना। सिपाही या महामंत्री से जो है समारोह की भरपाई नहीं हो सकती। अरुण भारती सब कुछ है, चिराग पासवान नहीं है। तो स्वाभाविक है कि पार्टी के विधायकों में जो पहली बार जीते हैं, उत्साह था कि हम रहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे चिराग पासवान। एक नया उत्साह था पार्टी के जो लोग आए थे। हम तो गांधी मैदान में देखे भी कि जो आए हुए थे उन लोगों में उत्साह था। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान के नहीं आने की खबर आई, धीरे धीरे लोग थोड़ा सा छटने भी लगे और मायूस भी हो गए। एक बच्चा ने तो यहाँ भी कह दिया कि आज हमको कहे थे कि हम आएंगे, है ना, लेकिन नहीं आए। तो इसी से लगता है, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि मायूसी का क्या क्या हालत था। इस बच्चे को जो है पूरी उम्मीद थी, है ना, आशा थी कि चिराग पासवान आएंगे, उनका दुलार प्यार मिलेगा, और उनका बच्चे को आश्वासन दिया जी। तो जब नहीं आए तो अन्य कार्यकर्ताओं में भी इसी तरह की मायूसी रही होगी। लेकिन अंदर खाने अभी जो है कि क्यों नहीं आए, किस वजह से नहीं आए, किसी से मनभेद तो नहीं था, है ना, या कोई नई सियासी चाल तो नहीं है। यह भी बातें सियासत में उछलने लगी है। तो इसमें क्या लगता है किस तरह की सियासत हो सकती है? क्योंकि नहीं, देखिए, तो स्वाभाविक बात कही गई, अभी सामान्य तौर पर यही है। हालांकि एयरपोर्ट से लौट जाना ये बड़ी बात है, क्योंकि वो फिर प्लेन से आ भी सकते थे पटना, बहुत ज्यादा हो सकता दूरी नहीं है दिल्ली से पटना आना। स्थिति ज्यादा खराब हो गई होगी, है ना। क्या लगता है? देखिए रितेश जी, चिराग पासवान के पहले के दिनों को आप याद कीजिए। पहले जब वो कुछ भी नहीं थे चिराग पासवान, और कहा जाता है कि शून्य से शिखर तक की यात्रा चिराग पासवान ने बहुत कम दिनों में की है। और पिछले ही बार की बात अगर आप बात कीजिएगा तो शून्य पर एक विधायक उनका जीता था, वो पलटी मार गया था, जदयू में चला गया था 2020 में। लेकिन उनके वजह से नीतीश कुमार को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये सब बातें हैं। और जब उनके सभाओं में हम लोग जाते थे कवर करने के लिए, आप भी कभी देखे होंगे, तो इतना भीड़ रहता था, इतना युवाओं में चिराग को लेकर पागलपन रहता था कि कवर करना मुश्किल होता था। हम लोग खबर नहीं कर पाते थे, इतनी भीड़ रहती थी। तो अगर आज वही उसी की तुलना हम आज कर रहे थे, हम भी फील्ड में मौजूद थे गांधी बापू सभागार के उस कार्यक्रम में, तो कार्यकर्ताओं में नो डाउट उत्साह तो था, लेकिन वो चिराग एक संघर्षरत चिराग, और अभी जब 5 सांसद 19 विधायक और 2 राज्यों में मुझे लगता है 2 विधायक और हैं उनके, और खुद केंद्र में मंत्री, उसके बावजूद वो वाला जो रुतबा है चिराग की पार्टी का, वो आज हम लोग को दिखाई नहीं दिया। खाली खाली सी थोड़ी सी लग रही थी पूरे बापू सभागार में। अब उसका यह भी वजह हो सकता है कि कुछ लोगों को पहले से ही पता हो कि चिराग पासवान नहीं आने वाले हैं, तो हो सकता है यह भी एक बड़ी वजह है। जो उत्साह और जो उमंग, जो भीड़ जो दिखती है चिराग पासवान के लिए, पागल वाली, दीवानगी वाली जो भीड़ है, उसमें थोड़ी सी आज हम लोगों को कमी जरूर दिखाई दी। और 2-3 चीज ध्यान देने वाली बात है। देखिए जल्दी जल्दी में कई लोगों ने संबोधन तो किया, लेकिन कई लोगों की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि पूरे 19 के 19 विधायक भी नहीं पहुंच पाए थे। उनके नहीं पहुंचने का कुछ अलग अलग कारण भी हो सकता है, लेकिन एक तो 19 विधायक नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद अरुण भारती का जो संबोधन होना चाहिए प्रदेश प्रभारी के तौर पर, वो संबोधन अरुण भारती का मंच पे नहीं हुआ। चिराग पासवान ने भी वीडियो जो है वॉइस रिकॉर्ड करके वो भेजा मैसेज से, और उसको अरुण भारती ने सुनाया सबके सामने। तो 2-3 चीजों पर अगर गौर करें तो देखिए कि पहले के सभाओं में, पहले के कार्यक्रमों में, पहले के चिराग पासवान के ये में और आज में बहुत फर्क था। अब क्या बातें हैं, क्या नहीं, इसका मतलब है सागर जी यह कहना चाहते हैं कि सत्ता के में आ गए, रसूख उनका बन गया, कायम हो गया, उपलब्धियां भारी हासिल हो गई, तो उनके क्या है, आप यही भी कहना चाह रहे हैं कि कुछ उनका नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ न कुछ जरूर, या तो तबीयत ही बहुत ज्यादा खराब होगी, या फिर कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है, अंदरूनी कुछ न कुछ जो हो है, सकता है, हो सकता है।
हमने तो क्योंकि कहा ऊपर वाली जो रो था ना वो भीड़ भरा नहीं था, ऊपर की जो कुर्सियां थी, बहुत सारी कुर्सियां जो है वो खाली थी। तो चिराग पासवान का रुतबा, जो जिस रुतबा में लोग चिराग पासवान को पहले देखते थे, वो हाथ हिलाते थे, आगे आके पूरा भीड़ देखते उत्साहित हो जाते थे। तो चिराग पासवान उत्साह वाले नेता है, तो उनको पूरा भरा हुआ बापू सभागार चाहिए था। कुछ लोग यह भी तो चर्चा कर हो सकता है कि है ना? हो सकता है रितेश जी कि ज्यादा लोग कि नहीं जुटे, सभा में भीड़ नहीं जुटी हो, इसलिए भी नहीं आए। इसलिए भी चिराग पासवान, देखिए भीड़ थी, मेरा ये हम नहीं करेंगे हाँ, भीड़ नहीं थी, नहीं खाली था, हाँ, बापू सभागार खाली था, कुछ जो है कुर्सियां जो है कुछ खाली रह गई कुर्सियां खाली थी, भीड़ थी। ये तो अब तस्वीर भी आ रही है, ये भी है ना? रीजन हो सकता है इसमें। तो हो सकता है कि वह भीड़ नहीं जुटा पाए जिनको यह जवाबदेही दी गई होगी, है ना? वाकई, तो तो इस वजह से भी वो जो है हो सकता है इस वजह से भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बातें राजनीति में करेंगे, झूठ की राजनीति, तो उनके लिए यह कदम आगे आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं? उनके लिए ही आत्मघाती होगा। वाकई। कार्यकर्ताओं में देखिए जब नेता आता है तो भीड़ नहीं भी था, तो अगर चिराग जी आते थे तो वहां उत्साह हो जाता लोगों में, जो है चिराग को सुनने के। जैसे ही ये घोषणा हुआ मंच से, हालांकि हम लोगों को पहले से ही पता था कि चिराग नहीं आएंगे, मतलब 1-2 घंटे पहले ही हम लोग को पता चल गया था कि चिराग नहीं आने वाले हैं। किस वजह से नहीं आने ये पता नहीं चला था, लेकिन ये पता चल गया था 1 घंटे पहले। लेकिन मंच पर जैसे ही अरुण भारती आए, उन्होंने बोला और जैसे वो बोले तुरंत पीछे वाला लाइन शुरू कर दिया, लोग जाने, वीडियो भी हमारे पास विजुअल्स है, तुरंत लोग जाने लगे। लोग चिराग को ही सुनने आते हैं ना, चिराग को ही देखने आए थे, चिराग ही मेन फोकस्ड लीडर है वहां पर। तो मायूसी तो आपने जैसा बताया कि जो 19 विधायक है उसमें भी कुछ लोग नहीं वहां उपस्थित कुछ हुए। विधायक जो है जब जानकारी हो गई, क्योंकि विधायकों को भी एक टास्क दिया जाता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी साथ में लेकर के आए, जो कार्यकर्ता हैं और भी जो समर्थक हैं उनको लेकर के आए। बिल्कुल, तो वो भी हो नहीं सकता है उपस्थित वह हो भी पाए। उतना सफल है। अब तो बोला ना कि जितनी भीड़ की अपेक्षा होगी वह उतनी नहीं हो भीड़ पाई। नहीं जब जुट खाली पाई। रह गई कुर्सियां बापू सभागार की, तो हम भी देखे लोग। चिराग पासवान को न्यूज हाट ने तमगा दिया है कि बिहार के राजनीति के अमिताभ बच्चन, तो वो अमिताभ बच्चन दिखने चाहिए था ना भाई वहां पे, है ना? वो रुतबा दिखना चाहिए था, वो जोश उत्साह उमंग दिखना चाहिए। आएंगे आते तब न जोश रहता, जो ऐबे नहीं किए तो जोश कैसे रहे कार्यकर्ताओं पे? वही बात है, मेन यही बात है, जब आए ही नहीं तो कार्यकर्ता तो पहले मायूस हो गए। बाहर में लोग बोल रहे थे कि नहीं आएंगे, नहीं आ रहे हैं, मायूसी चार तरह की बातें जो है लोग बोल रहे थे। उसी समय आगाज हो गया था चिराग पासवान नहीं आने वाले। चलिए, तो चिराग पासवान जो है उपस्थित नहीं हुए। अब कल जो है और इसके बाद लोजपा के प्रदेश कार्यालय में सबको बुलाया गया है, वहां पे हो सकता है मीटिंग नहीं है, लेकिन फॉर्मली सबको बुलाया गया है। विधायकों को, जो भी लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन लोगों को बुलाया गया। क्या ये वहां पे हो सकता है कि बैठक करेगा लोग, कार्यालय में क्यों बुलाएगा? बैठक करेगा। इसके जो है कानूनों में चाहे इस तरह की कोई नहीं फैले, इसलिए तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं कहा क्या बयान देना है, इस पर कारणों की समीक्षा भी एक तरह से हो जाएगी। कितने कौन भीड़ लेके आया था, काहे भीड़ नहीं जुटा, अरुण भारती तो सबका क्लास लगाएंगे ना, तो ये सब भी होगा। चलिए, कांग्रेस की समीक्षा बैठक जो कल थी उसमें जो है पूरा हार की जिम्मेदारी जो है राहुल गांधी ने ली है। तो राहुल गांधी अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं हार के लिए बिहार में, लेकिन अपनी बातों पर वो अड़े हुए हैं अभी भी। SIR वही गाना फिर से गा रहे हैं। नहीं, वही SIR तो ले भी थी बिहार में कांग्रेस को, और साथ में जो है राजद की भी लुटिया डुबोती, राहुल गांधी का ही SIR, ठीक, जो मुद्दा उन्होंने उठाया था वोट चोरी का। तो इसके पीछे कारण है गांव के वोटरों का जो है दाम कटा ही नहीं था, तो वोटर लिस्ट में चोरी किसकी हो गई? तो सवाल उठ रहा था ना, वो पहले ही से उठने लगा था। तो इस पर तो ऐसे ही विश्वसनीय नहीं थी। बाद में मीटिंग में भी उन्होंने समीक्षा बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन वहां पर एक बात और उठी थी। कई लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ही कहा कि राजद के साथ जो है गलबहियां जो है इस बार फांसी का फंदा बन गया। यह भी वहां बात उठी है, और इतना विवाद बढ़ गया, किचकिच, है ना, कि कल जो है बैठक के अंतिम समय में क्या हो गया था, 2 विधायक इतना आवेशित हो गए थे कि गोली मार देने तक की बातें आ गई, है ना। तो राहुल गांधी क्या करते, अंत में बेचारे आए,
सामने उन्होंने कहा कि भाई हम हार की जिम्मेदारी हम भी लेते हैं, आपस में कोई आरोप मत लगाइए किसी हिस्सेदार है ना, और मामले को शांत किया गया। आगे हम लोग मिलजुल कर जो है ना इसको बढ़ाए, पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए, तू मैं में से बचना चाहिए, है ना। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी पर, तो अगर इस तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है, हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने खुद अपने ऊपर ली, किसी और को दोषी भी नहीं ठहराया, तो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में तो और ये कठिनाई उत्पन्न होगी। और भी राज्यों में चुनाव है। जो विवाद खड़ा कल हो गया था, विवाद बहुत बड़ा हो गया था, तो उस विवाद में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता बनाए रखने के लिए राहुल गांधी को आगे आना जरूरी था। और अब हो सकता है कि भविष्य में एक्शन ले, कौन दोषी है ना। यह जो है भरकर तो बातें आई था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लोग लगा रहे थे आपस में, टिकट वितरण में देर हुआ, है ना, क्या कहता है भीतरघात किया गया, इन तमाम बातों का भी जिक्र वहां हुआ है। साथ ही राजद के साथ जो है दोस्ती को भी लोग जवाब दिया, टिकट बंटवारे में भी टिकट बंटवारे वही सब कारण फाइट भी 10-11 सीटों पर देखने को मिल रही थी, सबको भी कारण बताया गया, गलत संदेश गया मैसेज। तो अब देखिए, अब आगे कार्रवाई करते हैं कि खुद जवाबदेह लेकर यथास्थिति में प्रदेश कांग्रेस। क्या लगता है सागर जी, कांग्रेस में जो है राहुल गांधी पूरा जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर ले रहे हैं, तो क्या बिहार के जो नेता हैं वो जिम्मेवार नहीं है इस हार के लिए? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के राहुल गांधी ही जो जिम्मेवार हैं। वही ना आए थे वोट चोरी का बड़ा अथी लेके, पूरा ताम झाम लेके। बिहार के लोग जिम्मेवार हैं चाहे नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने ही जिम्मेवारी दिए थे राजेश राम को। तो बिल्कुल एक लीडर की तो यही पहचान ही होती है भाई, उन्होंने अपने पे लिया। राजेश राम को कौन बनाया, कौन प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, कल अल्लाह को कौन बनाया, राहुल गांधी ही बनाया। तो जाहिर सी बात है, और अच्छा डिसीजन है उनका कि उन्होंने सारी चीजें अपने पे ली हैं। और लेकिन अब इसके बाद क्या करेगी कांग्रेस, ये बड़ी बात है। ठीक है, हम सब चीज ले लेके हम ही गलती किए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद रिवाइवल के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, ये देखना होगा कि कदम कौन से कड़े उठाए जा रहे हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारियों को हटाया जा रहा है? एक खबर तो आई सुबह में कि हटाया जा सकता है, अभी तक लेकिन बाद में जो है राजेश राम ने इसका खंडन किया, कहा कि हम अभी पद पर बने हुए हैं। चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि दलित केस है ना, हटाने से, एकाएक हटा देने से भी, मैंने कल ही ये बात चला जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। तो इस वजह से तुरंत उनको नहीं अभी रहने दिया जा सकता है, फिर अगले चुनाव तक में देखा जाएगा। नहीं, अगले चुनाव नहीं, बीच में ही पार्टी को अगर रिफॉर्म करना है तो लगेगा कड़े एक्शन कांग्रेस को बिहार में लेने होंगे। और यह भी सोचना होगा कि क्या अकेले रहना है या राजद के कंधे पर पहले की तरह बने रहना है। ये दो डिसीजन कांग्रेस जब तक नहीं लगी। और तीसरा जो डिसीजन है, पप्पू यादव का क्या करना है। कल कहा गया कि कल तो बीटीपी जाने भी नहीं दिया गया, पप्पू यादव को जाने नहीं दिया गया था। इसका मतलब है कि पप्पू यादव को किनारा कर दिया गया। लेकिन पप्पू यादव किनारा कितना होते हैं, और उनकी पत्नी वहां पे हैं, तो देखना होगा। कांग्रेस को कड़े एक्शन लेना होगा, तभी बिहार में भाई उनका रिवाइवल हो पाएगा, नहीं तो मुश्किल है। अभी की जो स्थिति है बहुत मुश्किल, कांग्रेस के लिए मुश्किल तो लग रही है बिहार में खास करके। लेकिन एक बात और भी है ना, कुछ लोग जो कह गए बिना राजद के साथ दोस्ती तोड़ ले रही होगी, या राजद को ही हार की जवाबदेही तेजस्वी यादव पर ही सीधे तौर पर लगा दिया, जवाबदेही थोप दिया, तो बगैर राजद के क्या बिहार में कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बचना मुश्किल होगा, सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस का। क्योंकि राजद के साथ रहकर कांग्रेस की यह दुर्गति हो गई, और 2010 में भी हुई थी। यह कोनो पहली बार नहीं हुआ। 2015 में जब राजद और नीतीश कुमार सब मिल के चुनाव लड़े, तब कांग्रेस को अच्छी सीट मिली थी, 27 को, है ना, बड़ी जीत हुई थी। अगर अलग लड़ती है तो ये भी हो सकता है कि वोट भी बटेंगे। 2020 में महागठबंधन अलग लड़ा, तो कांग्रेस भी उसमें थी, राजद के साथ ही थी। जब राजद चली गई, सबसे बड़ा दल बन गया था राजद, 75 सीट जीता, तो कांग्रेस को जो 19 सीट मिला, उसी के बल पर, तो राजद को छोड़कर अगर कांग्रेस बिहार में
अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करेगी तो हम ही नहीं कहते हैं कि नहीं बढ़ सकती है, नहीं आगे जा सकती है, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना होगा और साहस दिखाना, बैकअप प्लान रखना होगा। कोई वैसा चेहरा भी होना चाहिए बिहार में। हाँ, अगर अलग लड़ाई लड़नी है अशोक तो कोई बहुत चौधरी मजबूत चेहरा के होना समय कांग्रेस की भूमिका अच्छी थी, अच्छा उन्होंने डेवलप किया था कांग्रेस को, तो वैसे लीडरों की पहचान करनी। और इस पर बड़ा बढ़िया बयान दिया जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने। उन्होंने क्या कहा जी कि लंपट राजनीति नहीं कीजिएगा लंपटों के साथ, तो यही ना होगा, मीटिंग में गोली चलने की धमकी दी जाएगी, मुंह में गोली मारने की बात कर दी। हाँ वही गोली की बंदूक की बात होगी। हाँ, तो उनपे पप्पू यादव के करीबी थे पूर्णिया वाले, जितेंद्र यादव, पूर्णिया जितेंद्र यादव है। हाँ जितेंद्र यादव मेयर से प्रत्याशी था, मेयर के पति हैं, पूर्णिया के मेयर के पति हैं वो, उनको टिकट दिया गया था, उसी सब लेकर न पप्पू यादव पर आरोप लगा टिकट वितरण में। हालांकि काफी सौम्य व्यवहार के व्यक्ति हैं वो, पर्सनली अच्छे से बड़ा बातचीत करते हैं। अब मीटिंग में क्या वहाँ आवेशित हो गए, वहाँ पूरा उग्र हो गए, है ना, वैशाली के प्रत्याशी के साथ पूरा भाई उग्र हो गए। क्या नाम था, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार नाम था, वैशाली के थे। हाँ, तो उग्र हो गए, तो उन्होंने ही कह दिया कि गोली चली जाएगी। हाँ, तो चलिए, कांग्रेस को कड़ा एक्शन भी लेने की जरूरत है और राजद के साथ गठबंधन बनाए रखेगी तो बिहार में सरवाइव भी कर सकती है। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, जन नमन जो है अभिनंदन यात्रा पर निकले, पटना से निकले, पूरे रास्ते बाढ़, बरहिया, लखीसराय तक पूरा उनका स्वागत होता हुआ दिखाई दिया है और बड़ा बयान भी दे डाला है कि भ्रष्टाचारियों को यहाँ बख्शा नहीं जाएगा, खत्म किया जाएगा और अपराध पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है, कोई भी अपराधी बचे नहीं बिहार में। इसको किस तरीके से देखते हैं? विजय सिन्हा भी पूरे फॉर्म में आ गए? विजय सिन्हा भी पूरे फॉर्म में है इस बार, है ना, जिससे पहले तो संघर्ष कर रहे थे, गदगद है, डिप्टी सीएम भी बने, मंत्रालय भी मिला, सबसे पहले तो पिछड़ गए थे, तो शुरुआत में पिछड़ गए तो उनका भी मुंह सूख गया जी, है ना, लेकिन बाद में बढ़े तो बढ़ते रह गया, जीत भी गए। अब तो उप मुख्यमंत्री भी बढ़ गए, उनका जो जुलूस था वो जोशीला था, है ना, बढ़ैया पार करते करते तो कमाल हो गया। वहां लग रहा था कि कराम वाली स्थिति, है ना, एकदम इतने जोश में सब भरे हुए थे, पूरा क्षेत्र उन्हीं का है, यहाँ से वहां तक स्वागत पूरे रास्ते होता गया, तो भव्य स्वागत उनका हुआ। तो उन पूरे जोश में आ गए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर जो है लगाम लगाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, तो पहले भी जब उनको खान एवं भूतत्व मंत्री दिया गया था पिछली सरकार में, उसमें भी उन्होंने जो है वो बालू माफियाओं पर ऐसी धकेल कसी, है ना, कि बालू माफिया उनके नाम से ही थर्रा जाते हैं। तो ये सच्चाई है, तो इसलिए जो है उनका भी जोशीला होना स्वाभाविक है। बिहार में देखेंगे कि चुनौतियां बहुत ज्यादा मतलब बढ़ती हुई नजर आती है क्राइम के मामले में। गृह मंत्रालय मिला है सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा भी एक तरफ पूरे आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर की खूब चर्चा हो रही है। इस बीच जो है कल भी देखें कि ओसामा साहब जहां से नए नवेले विधायक बने रघुनाथपुर, वहां पे जो है 1 करोड़ की लूट हो गई ज्वेलरी में, अपराधियों पर फिर जो है लगाम लगाने के लिए सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको बिहार सरकार क्या लगता है कैसे टैकल करेगी? अब तो गृह विभाग सम्राट के पास है। तो कल 40 मिनट की बातचीत हुई है ना दोनों गृह मंत्री अमित शाह के साथ, 40 मिनट बंद कमरे में बातचीत हुई है, तो राजनीतिक बात तो हुआ ही होगा, लेकिन साथ में ये सब भी बात हुआ होगा ना भाई, बुलडोजर एक्शन कैसे होगा, क्या होगा, नीतीश कुमार का मॉडल चलेगा कि योगी मॉडल चलेगा। एक चीज मानना होगा कि अपराधियों की सलामी भी बढ़ गई है ना, गृह विभाग मतलब पुलिस विभाग की कार्रवाई जितनी सख्त होने की बातें कही जा रही है और सख्ती भी बढ़ती गई, है ना, जो है किशनगंज में जो खबड़ा में जो है स्मैक माफियाओं के ठिकानों पर जो है बुलडोजर भी चलाया गया, बेगूसराय में मुठभेड़ भी हुई, है ना, सब चीज हुआ, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी को अपराधियों पर नकेल कसना होगा, सिर्फ बयानबाजी से, है ना, वह जोगी नहीं बन सकते। डीजीपी ने जो बयान दिया था कल का बयान 1600
हाँ, लिस्ट तैयार, अपराधियों की लिस्ट तैयार, ऑर्डर का इंतजार है बस। ऑर्डर का, और डीजीपी को ऑर्डर कौन देगा? गृह विभाग से मिलेगा, गृह विभाग से। तो गृह विभाग से देंगे तब तो सम्राट चौधरी, तब इनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे अपराध। पुलिस मुस्तैद है, उसके पास लिस्ट तैयार है वैसे माफियाओं की, जिस पर कि अब नकेल कसना है। देखिए एक ये भी बात है ना कि बहुत ज्यादा हार्डकोर अभी जो है सम्राट चौधरी को या तो निर्देशित किया गया है अमित शाह के द्वारा, ये केंद्र की ये नीति है कि तुरंत गृह मंत्रालय चूंकि अभी हाथ में आया है, और बहुत ज्यादा हार्डकोर होने पे फिर नीतीश, ये ना लगे कि नीतीश जी से क्यों पार करके किया जा रहा है, नीतीश जी को बुरा ना फील हो, है ना, ये उनके समर्थकों को बुरा फील ना हो कि नीतीश मॉडल अब खत्म हो रहा है, तो ये एक संदेश बुरा ना जाए, ये भी एक कोशिश है। होगा बिहार को साफ भी रखने की जिम्मेदारी तो है एकदम एकदम। वो 40 मिनट की 50 मिनट की जो बातचीत हुई है दोनों गृह मंत्रियों के बीच में, तो गंभीर रणनीति बनी है, और जो लोग भी अपराध कर रहे हैं वो बुलावा दे रहे हैं कि आइए और मेरा खात्मा कीजिए। बहुत जल्द आपको बिहार में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और बुलडोजर एक्शन की आप बात कर रहे थे, तो आज बुलडोजर से भी स्वागत हुआ है विजय सिन्हा का। तो विजय सिन्हा तो ऐसे ही जो है जोश में रहते हैं, है ना, क्या बयान दिया था, आप ही ने हमसे पूछा था, तो बोलने में तो माहिर है, माइक लेके उतर गए थे, पूरा एकदम बढ़िया, पूरा एकदम भव्य स्वागत हुआ, दिव्य और भव्य स्वागत हुआ, और पूरा बुलडोजर से फूल बरसाए गए हैं। तो कार्रवाई होगी, बहुत जल्द कार्रवाई होगी। जिस एक्शन में सरकार है, नीतीश कुमार जब मुखिया ही एक्शन में है, सचिवालय पहुंच गया ना, भोर पहुंच जा रहा है ना, तो सुबह में उठ रहा है, तैयार हुआ, सबका कामकाज देख रहे हैं, कौन लेट आ रहा है, क्या हो रहा है, कभी मीटिंग लेने पहुंच जाते हैं, कभी मरीन ड्राइव पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। कुमार तो आगाज दे ही रहे, सारे कामों का वो जो है निरीक्षण कर रहे हैं, आदेश धारा का 25 से 30 नीतीश, है ना, फिर से नीतीश धारा था ना, तो जो फिर से नीतीश तो आ गए, तो नीतीश 30 तक रहेंगे। इसका जो संदेश भी वो दे रहे हैं कि देखिए हम दुरुस्त हैं, ये हमको मत सोचिए कि बीच में इन्हें सोने कर देंगे, है ना, टाइट है एकदम बता रहे हैं कि हम 25 से 30 पूरा आएंगे ही। पिछले बार भी आप देख रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी कार्यालय पहुंच जाते थे, एक बार पहुंच के पूछ रहे हैं ललन सिंह को कि कहाँ है हम, कार्यालय में है ना, तो आज मंत्रियों को चेक करने के लिए पहुंच गए, औचक निरीक्षण। तो नीतीश कुमार इस सब के लिए जाने जाते हैं, और पूरा अभी एक्शन में सरकार है, घबराइए मत, बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी बिहार को मिलेगी। चलिए, तो 2025 से 30 तक जो है नीतीश कुमार जो है अपनी कुर्सी पर कायम रहने वाले हैं। विजय सिन्हा बहुत ज्यादा गदगद हैं। सम्राट चौधरी को पावर दे दिया गया है अमित शाह से, साथ ही साथ जो है राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और अपने आप को जिम्मेदार माना है, लेकिन कांग्रेस को एक कड़ा एक्शन भी लेना होगा बिहार में। साथ ही साथ जो है आरजेडी का भी एक तरफ मंथन चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है अब चिराग पासवान आज स्थापना दिवस पर जो पार्टी का है उसमें नदारद रहे। कारण क्या है वो भी आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन आज वो जोश नहीं दिखाई दिया स्थापना दिवस में। तो फिलहाल इस चर्चा को एक अपडेट देते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएमओसीएच चल गए, पीएमसीएच के निरीक्षण करने पे पहुंच गए हैं। बताइए, इतना एक्शन में है, एक्शन में लगातार है, पूरा एक्शन में। चलिए, तो फिलहाल इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।